हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टॉपिक है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित और असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती हैं ये कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसमें एटम्स की जो संख्या होती है दोनों तरफ, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, इन दोनों की एटम्स की संख्या जो होती है इक्वल होती है। रिएक्टेंट्स आप जानते हैं जो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब क्या होता है इसमें कि इन दोनों में एटम्स की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स जो कि रिएक्टेंट्स में है, वो इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स में जो एटम है और प्रोडक्ट्स में जो एटम है, उन दोनों में एटम्स की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, बिल्कुल बराबर होती चाहिए या होनी चाहिए, तभी हम उसको बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब आपने एक लॉ पढ़ा होगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये मास लॉ है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है हर एलिमेंट का, रिएक्टेंट्स के हर एलिमेंट का, वो जो प्रोडक्ट्स है उसके एटम्स की संख्या के बराबर होना चाहिए। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ एटम्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये एग्जांपल है जिसमें आपको दिख रहा है एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिखी है। इसमें आप देखेंगे यहाँ Fe है, यानी आयरन है, रिएक्शन कर रहा है H2 यानी वाटर से। ये चीज़ जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, यानी आयरन और वाटर दोनों रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं आपस में। फिर ये एरो लगा है और एरो के राइट साइड में है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब देखिए नंबर जो एटम्स के नंबर हैं अलग अलग एलिमेंट्स में, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, वो अलग अलग हैं। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए Fe, रिएक्टेंट्स में Fe जो है उसकी संख्या सिर्फ 1 है, 1 है, 1 है, 1 है यहाँ पर Fe। और यहाँ पर कितने हैं आपको दिख रहा होगा, आयरन ऑक्साइड में Fe3O4 जो लिखा है Fe3, यानी कि यहाँ पर संख्या जो है एटम्स की वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड हो गया ये, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, उसकी सहायता से हम इसको जानेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल बना दी है जिसमें आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, यानी कि आयरन जो लोहा है वहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, ये 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट है H, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ देखिए O 1 है तो 1 लिख दिया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। इसको बैलेंस कैसे करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पर एटम्स की या कौन से एलिमेंट्स में एटम्स की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपने यहाँ टेबल बनाई है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है इसकी संख्या, ठीक है। तो ये जो O4 यानी कि ऑक्सीजन जो 4 एटम्स वाले ऑक्सीजन किस में है, Fe3O4 में। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 है, O4, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर ओनली 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना कि इसको मिटा देंगे, ठीक है। क्या करना है हमको, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हमको 4 करनी है, और ऐसा भी नहीं करना कि आपको यहाँ 4 लगाना है, क्योंकि यहाँ वाटर है और वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। क्या करेंगे हम, इसमें आगे हम क्या लगाएंगे, कोएफिशिएंट लगा देंगे, ठीक है।
कितना कोएफिशिएंट लगाना है हमको। यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर 4 है, इसे हमको 4 करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 4। ऑक्सीजन की एटम्स कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा 4। तो अब देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन की जो संख्या हो जाएगी, एटम्स की जो संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी। कैसे, ये जो आगे हमने 4 लगाया, कोएफिशिएंट लगाया H2O के आगे, तो ये किसके लिए है, जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं इस केमिकल फार्मूला में, उस सब के लिए है। जैसे यहाँ 4 2 जा 8, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो यहाँ पर बैलेंस हो गया है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ ऑक्सीजन 4, यानी 4 और 4 ही बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया हाइड्रोजन। 4 2 जा 8, यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गए हमारे 8 हो गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गए, और यहाँ पर देखिए 2 ही रह गए हैं, ये 2, तो 8 और 2 ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट हम लगा देंगे आगे 4, क्या हो जाएगा 8। तो ये 8 और ये 8, ये 8 और ये 8 दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब कहाँ पर है ये 2, यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे कोएफिशिएंट। 4 2 जा 8, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 8 हो गई है, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 8 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, Fe जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ओनली 1 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ 3 नहीं लगाना, क्योंकि आयरन का फॉर्मूला, ठीक है, आयरन का जो यहाँ पर केमिकल सिंबल है वो Fe है, और यहाँ पर एक ही एटम है इसका, ठीक है, वो लिया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ नहीं लगाना कुछ भी, यहाँ भी आपको F कोएफिशिएंट ही लगाना होगा। जब भी आप बैलेंस करते हैं हमेशा कोएफिशिएंट आगे ही लगाते हैं, यहाँ पर ही लगाना होगा आपको, बीच में केमिकल फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 लगा दूँगा, 3 2 1 3, ये 3 ये 3 हो गए, ये 3 हो गई। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है, संतुलित हो गई है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ Fe338O44 यहाँ पर बैलेंस्ड हो गई। अब देखिए ये जो मेथड है बैलेंस करने का, इस मेथड का नाम होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। ये मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन यदि आता है कि एक आपको अनबैलेंस इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करके दिखाइए, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वेशन है इससे आपको प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसकी फ़िज़िकल स्टेट की इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं मिलती है। फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है, उसकी भौतिक अवस्था, ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। तो एक केमिकल इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फ़िज़िकल स्टेट जो होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की, वो केमिकल फार्मूला के साथ ही मेंशन की जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको फिज़िकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी ये जो आयरन है यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में है, H2O लिक्विड, Fe3O4 सॉलिड, एंड फॉर यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये गैसेस फॉर्म में है, और ये एरो जो आपको दिख रहा है यहाँ, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में फिज़िकल स्टेट उनकी क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं।
तो यहाँ पर मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं जो क्लास 10 के सिलेबस में आती हैं। सबसे पहले आती है फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर नंबर इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फाइव नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस हम पढ़ेंगे और विद एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। The reactions in which two or more substances or compounds combine together to form a single compound are called combination reactions। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जो होते हैं या कंपाउंड होते हैं मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। टू और मोर सब्सटेंसेस में दो सब्सटेंस हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, जो कि क्या करते हैं एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जुड़ जाते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक अकेला कंपाउंड बना देते हैं। यानी प्रोडक्ट एक अकेला सिंगल ही होता है। इसमें सैंपल दे रखा है यहाँ A+B दोनों रिएक्टेंट्स हैं, यानी दो रिएक्टेंट्स हैं, तीन भी हो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट जो है यहाँ पर रिएक्टेंट्स दो हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सिंगल है। A+B सैंपल और ये C बन रहा है, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको पहचानना भी बहुत आसान होता है। रिएक्टेंट दो और इससे प्रोडक्ट सिंगल, एक अकेला प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनता है एक अकेला। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। कैल्शियम ऑक्साइड है और ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी सेलेक्ट लाइम बना रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रिएक्टेंट्स भी दो हैं, यहाँ दो रिएक्टेंट्स हैं CaO प्लस H2O। और क्या बन रहा है यहाँ पर, एक अकेला एक प्रोडक्ट बन रहा है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। सेकंड एग्जांपल आपको दिख रहा होगा सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यानी यहाँ भी दो रिएक्टेंट्स हैं और एक अकेला SO3 प्रोडक्ट बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। दोनों की आसानी से पहचान भी हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। थर्ड एग्जांपल C+O2 CO2, सबसे इजी रिएक्शन है। C+O2 CO2 बन रहा है।